2022 से आज तक चंडीगढ़ नगर निगम में भ्रष्टाचार, मनमानी और कर्मचारियों का शोषण होता रहा है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज आपने सुना कि 2022 से आज तक चंडीगढ़ नगर निगम में करप्शन यानी भ्रष्टाचार, मनमानी और कर्मचारियों के शोषण का बोलबाला रहा है। आइए आज हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष श्री भगतराज तिशावर जी से। भगतराज तिशावर जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 2022 से लेकर आज तक चंडीगढ़ नगर निगम में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, मनमानी और कर्मचारियों के शोषण का दौर रहा है। आप दर्शकों को जवाब दीजिए, क्या है आपकी बात की बुनियाद? यशपाल जी, मैं आपका पहले तो बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत अहम मुद्दे पे आज मेरे से सवाल किया। आप इसे आरोप कर रहे हैं, ये आरोप नहीं है। 2022 से लेकर आज तक जो नगर निगम में घटित हुआ, मैं उस पर आपको बिल्कुल रूबरू कराना चाहता हूँ कि इस 22 से लेकर आज तक आप देखिए कि नगर निगम में चाहे कोई भी विभाग रहा हो, कोई ना कोई अधिकारी विजिलेंस में या सीबीआई द्वारा पकड़ा गया। कर्मचारी तनख्वाह के लिए रोते रहे, कर्मचारियों का शोषण होता रहा, कर्मचारी धरने पे धरना प्रदर्शन, इस पीरियड में सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर्मचारियों की हुए। तो ये सारा जो सिनेरियो है, ये दर्शाता है कि नगर निगम में अच्छा वातावरण नहीं रहा, इसमें भ्रष्टाचार रहा, मनमानी रही अधिकारियों की और कर्मचारियों का शोषण होता रहा। ये तो चलो आपने बात कही है कि सीबीआई की तरफ से भी ट्रैप किए गए जो ना करप्शन के मामले में कुछ लोग अंदर हुए, कुछ ठेकेदार या जो ने कर्मचारी अंदर हुए। विजिलेंस ने भी जो ने कई पर्चे दर्ज किए, कार्रवाई की। तो जो एक तरह से इसमें जो कुछ मिसाल दे सकते किस किस मामले? देखिए, सबसे बड़ा जो सीबीआई ने पकड़े, स्वास्थ्य विभाग के एक संदीप चीफ इंस्पेक्टर और चंद्रमोहन जो थे सैनिटरी इंस्पेक्टर को पकड़ा। उस मामले में वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला स्वास्थ्य विभाग में हुआ, जो कर्मचारियों को इन्वॉल्वमेंट हुई। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो पकड़े गए तो उनको सस्पेंड कर दिया गया और 3 महीने बाद ही उनको नगर निगम ने बहाल कर दिया। वो तो पब्लिक का प्रभाव पड़ा, पब्लिक का दबाव पड़ा, तो उनको फिर सस्पेंड किया गया। उनके विरुद्ध अब तक कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फाइनल नहीं हुई। कुछ नहीं बताया गया कि उसमें कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे। डिपार्टमेंट की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई इंक्वायरी उसकी गठित नहीं की, कमेटी नहीं गठित करी। तो इससे वो बू आती है कि कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से चंडीगढ़ नगर निगम के जो ईमानदार अधिकारी हैं उनसे सवाल है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो क्या आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर किसी कर्मचारी ने कुछ गलत काम किया है, मेरी किसी के साथ व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह का द्वेष नहीं है, किसी तरह का वो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक तरह से जो फैक्ट एंड एक्ट के बारे में हम चर्चा करें तो क्या जो एक तरह से अगर कोई कर्मचारी गलत काम कर रहा है, अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है तो नगर निगम के उच्च अधिकारियों को क्या इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपके कमेंट आमंत्रित हैं। तो आप ये और आज का ही मैं बताऊंगा आपको। 4 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में कोई पूर्व मेयर है, वो मतलब कि उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं कि वो उनसे मसले मांगता रहा। आज तक नगर निगम ने इस पे कोई इंक्वायरी अब तक सेटअप नहीं की। तो ये तो लेटेस्ट है,
इससे पहले मामले भी ऐसे ही है। अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, छोटे दर्जे का सफाई कर्मचारी खास करके, उसे एक दिन में इंक्वायरी, एक दिन में उसके टर्मिनेशन ऑर्डर पकड़ा दिए गए। एक दिन सिर्फ, एक दिन में, एक दिन में। एक दिन में, एक दिन में इंक्वायरी, एक दिन में डिसमिसल सफाई कर्मचारी की। उसे आर्टिकल 311 का पूरा वॉल्यूशन करके उसको बंदे को टर्मिनेट कर मतलब दिया उसको इन्होंने। अपना पक्ष रखने की जो समय ही नहीं कोई दिया मौका गया, नहीं दिया। समय ही नहीं दिया इन्होंने। Opportunity of hearing नो के लिए। नो। और आप सुनो कि जो उसको बुलाया भी गया, कोई सेक्रेटरी इंस्पेक्टर फोन करके बुलाया इंक्वायरी में भी, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई मीमो नहीं दिया, कोई चार्जशीट इशू नहीं की। तो सफाई कर्मचारी के साथ तो इतना बड़ा एकदम आप बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखा रहे हो। और जो आपके चीफ इंस्पेक्टर या सेक्रेटरी चीफ इंस्पेक्टर या दूसरे अधिकारी है, या जो कोई नेता आपके भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, उसके अगेंस्ट आप कमेटी भी नहीं उठाना चाहते। तो ये क्या शो कर रहा है आपको? आपको खुद ही अंदाजा लगा लेना चाहिए इस बात का। नगर निगम के अधिकारियों से एक सीधा सा सवाल है कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी तो इसमें नजर आएगी कि मान लो जैसे पार्किंग का विवाद एक आया, पार्किंग के विवाद में एक स्पेसिफिक कर्मचारी काम करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान नगर निगम को आमदन कितनी हुई आए, उनको हटाए जाने के बाद आमदन कितनी हुई, आमदन कम हुई या बढ़ी? इसी से आरोप की बारे में कुछ ना कुछ तो आपको क्लू मिल सकते हैं, जांच होनी चाहिए। इस बार जो उसमें इनका एसडीओ सम्मिलित है, कोई नाम आ रहा है कोई एसडीओ का, वो एसडीओ इसमें सम्मिलित है इस कांड में, घोटाला कांड में पार्किंग के। तो क्यों नहीं अधिकारी को सस्पेंड करके उसके इंक्वायरी सेटअप की जा रही? तो उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि आप इस मामले में जांच करें। जांच में जो दोषी अधिकारी हैं उनसे उनको शो कॉज नोटिस जारी करो, उनसे जो है तरह से सच पता करो। और सच तो आपको इनकम टैक्स के आंकड़ों से भी मिल जाएगा, सच तो आपको आपके पास जो कलेक्शन आई है उससे भी मिल जाएगा। अब जो है एक तरह से मर्जी तो आपकी है कि अगर आप करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे या सच को सामने करने के लाने के लिए कोई जांच करना चाहे, तभी तो आप जांच करेंगे। तो आपने इसलिए मेरा ये आरोप बिल्कुल साबित हो रहा है कि इन 3 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पीरियड रहा नगर निगम का, और सबसे ज्यादा शोषित हुआ जो छोटा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, माली या पीएन। लेकिन जो उनके बड़े अधिकारी हैं वो अभी भी सुरक्षित है, पहले भी सुरक्षित है। उनके अगेंस्ट अभी तक कोई कार्रवाई ये करने को तैयार नहीं। आप ये बताइए कि जो आप कर्मचारियों के शोषण की बात कर रहे हैं उसका कोई उदाहरण है? कोई शोषण दोनों, लॉयंस कंपनी है एक इनकी, लॉयंस कंपनी की तनख्वाह कभी समय पे नहीं मिली, आज तक भी तनख्वाह नहीं मिली। आज भी मेरी ज्वाइंट कमिश्नर से बात हुई है, अभी उनके बिल पास हो रहे हैं जी। आप जब 7 तारीख मैंडेटरी है सैलरी के लिए, तो 7 तारीख को सैलरी क्यों नहीं दी गई? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है? वीडियो के माध्यम से हम लायंस कंपनी के सभी जो है एक तरह से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से पूछते हैं, और साथ ही नगर निगम के जो ईमानदार उच्च अधिकारी हैं वो भी जवाब दें कि अगर टेंडर में, कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि वेतन कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को मिलना चाहिए, तो आज 21 अगस्त हो गई, 21 अगस्त 2024 तक कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिला? आपको जवाब देना चाहिए। तो ये बहुत सी बातें हैं। अगर कोई कमेटी बना के पूरे इस 3 साल की अगर इंक्वायरी की जाए तो बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आएगा। मेरी गुजारिश है प्रशासक साहब से कि इस पीरियड का पूरा आप एक कराइए इसकी इंक्वायरी कि कितने भ्रष्ट लोग पकड़े गए, क्या क्या कार्रवाई हुई, और उनकी जो नगर निगम को जो लॉस हुआ उससे उसकी भरपाई कौन करेगा। ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ईमानदार नगर निगम के अधिकारियों तक, नगर निगम पार्षदों तक, नगर निगम के महापौर तक, और साथ ही जो अनेक तरह से चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक यह सच पहुँचे, ये एक मांग पहुँचे कि एक जांच होनी चाहिए। और हम तो ये भी गुजारिश करेंगे
कि नगर निगम की आगामी बैठक में ये मुद्दा चर्चा के लिए रखा जाए। अब देखते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम के 35 जो चुनाव जीत कर आए हैं पार्षद, वो उनमें से या 9 नॉमिनेटेड पार्षद जो प्रशासन की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, उनमें से किस पार्षद को लगता है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए जांच होनी चाहिए, वह कौन सा पार्षद है जो हिम्मत करेगा सच सामने लाने के लिए एजेंडा रखे नगर निगम की हाउस की बैठक में और उस पर चर्चा हो कि 2022 से लेकर 2024 आज तक चंडीगढ़ नगर निगम में करप्शन, भ्रष्टाचार, मनमानी या कर्मचारियों का शोषण हुआ है या नहीं हुआ, इस संदर्भ में जांच की जाए। आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम यही एक कोशिश करेंगे, यही एक भगवान से प्रार्थना करेंगे कि चंडीगढ़ में, पूरे भारत में कहीं करप्शन ना हो, कहीं मनमानी ना हो और कहीं अन्याय ना हो। इसी तरह आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार।